दोस्तों, संसार के जितने भी महापुरुष, महात्मा और विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक बात जरूर कही है कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके लोगों की सेवा में ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम अपनी कमाई का 10% या 20% निकाल करके लोगों की सेवा में लगा दें, पशु पक्षियों की सेवा में लगा दें, जनता की सेवा में लगा दें, दुखी लोगों, जो बेसहारा लोग हैं उनकी सेवा में लगाएं, इस प्रकृति की सेवा में लगा दें, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और महान संत ऐसा भी कहते हैं कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो ईश्वर हमें और उन्नति देता है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, कि जब हम अपना हाथ लोगों की भलाई के लिए उठाते हैं, लोगों की सेवा के लिए उठाते हैं, तो ईश्वर अपना हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए उठाते हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद तब तक हमारे साथ बना रहता है जब तक हम सत्कर्म करते हैं, परोपकार की भावना मन में लेकर के पूर्ण श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा में लगे रहते हैं, तब तक ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। और आप देख ही सकते हैं कि इस भरी भीड़ में जब ये बहन सबसे मदद मांग रही थी, तब इस संसार में जितनी भीड़ है उनमें से केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो आगे आकर के उनकी पीड़ा को समझते हैं, उनकी भूख को समझते हैं, और इस चीज़ का एहसास उन्हें होता है कि जैसे भूख हमें लगती है, जैसे इन्हें भी लगती है। और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। इतनी बड़ी भीड़ में कोई भी आगे नहीं आया उनकी मदद के लिए सिवाय एक इंसान के। तो दोस्तों, ये संसार ऐसा ही है। इतनी बड़े लोगों के इस संसार में कुछ चंद लोग ही हैं जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं, दूसरों की भूख को समझते हैं। जैसा अपना दर्द है, अपने दर्द के अलावा दूसरों के दर्द को भी समझते हैं। ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं। जैसे कि हमारे भाई हैं, ये हमेशा इस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं। तो जो इन भाई ने काम किया है वो वाकई में एक महान काम है। तो दोस्तों, इन भाई का काम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।